इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जीवदया संस्थान रजिस्टर्ड बकराशाला अमीनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को सत्य, अहिंसा एवं जियो और जीने दो का मार्मिक संदेश दिया और भगवान महावीर स्वामी के इन्हीं संदेशों को साकार कर रही है उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अमीनगर सराय की जीवदया संस्थान बकराशाला, जहां 25 मई 2026 को बकरीद के मौके पर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जीवदया संस्थान बकराशाला वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से विश्व को जीवदया का दिव्य संदेश दिया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं महोत्सव की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अमीनगर सराय की जीवदया संस्थान बकराशाला आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के दिव्य संदेश सत्य, अहिंसा एवं जियो और जीने दो को साकार रूप देते हुए विश्व को जीवदया का संदेश दे रही है। प्रभु के संदेश का अनुसरण करते हुए जीवदया संस्थान बकराशाला द्वारा 25 मई 2026 को बकरीद के मौके पर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जीवदया संस्थान बकराशाला का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। जीवदया संस्थान बकराशाला द्वारा आश्रय प्राप्त कर रहे देश भर के मूक बधिर बेसहारा लोगों का उपचार एवं देखभाल, हर एक चीज का ख्याल समय समय पर रखा जा रहा है। बकराशाला में बकरीद के दिन एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया, जहां संस्थान द्वारा कुर्बानी के लिए लाए गए अनेक बकरों को जीवन दान देने हेतु ऊंची कीमतों में खरीद कर बकराशाला में लाया गया, ताकि उन जीवों की रक्षा की जा सके। जिसके बाद जीवदया संस्थान द्वारा ये बकरे बकराशाला में ही पाले जाएंगे, जहां इनके खान पान से लेकर दवा आदि के पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं। जैन समाज एवं संस्थान द्वारा किए गए कार्य की संपूर्ण देश में सराहना हो रही है। वहीं वार्षिकोत्सव की शुरुआत महामंत्र नमोकार जाप एवं ध्वजारोहण के साथ हुई। आज के हमारे ध्वजारोहण करता लाला पवन जैन, जो हमारे ट्रस्टी भी हैं, नरेंद्र जैन 40 नंबर विश्राम विहार, और मनोज जैन जो हमारे निगम पार्षद हैं, और भाई निखिल जैन, भाई सुंदर, ये हमारे ध्वजारोहण करता है। मैं महावीर भगवान से विनती करूँगा कि महावीर भगवान जैसे जैन धर्म की पताका फैल रही है, ऐसे हमारे जीवदया संस्थान की पताका फैले। महावीर भगवान की जय। ध्वजारोहण के बाद जीवदया संस्थान में आश्रय प्राप्त कर रहे देश भर के मूक बधिर बेसहारा लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के अवसर पर महानुभावों ने महोत्सव को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आज इस जीवदया संस्थान के वार्षिक उत्सव के अंदर हम सबको सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी हर्ष का विषय है कि मनोज जी द्वारा संचालित की संस्था द्वारा जो है इस वर्ष 500 से भी ज़्यादा बकरों को जीवदान का उन्होंने कार्यक्रम किया है। और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जो देश के अलग अलग कोने में मंद व्यक्ति रह रहे हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं है, ऐसे बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने एक सहारा केंद्र करके यहाँ पे प्रभु जी करके उनका नाम रख के ऐसे 45 लोगों को यहाँ पे रहने का स्थान दिया है। अगले क्रम में जीवदया संस्थान बकराशाला कमेटी द्वारा अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के दौरान अतिथियों ने भी संस्थान को लेकर अपने मनोभाव साझा किए एवं गीत प्रस्तुत किए। हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में, कई एक रण जीते हैं हमने हारे हुए अखाड़े में। अरे सिखों की पगड़ी के खातिर मस्तक झुका दिया हमने, सिखों की पगड़ी के खातिर सोना बिछा दिया हमने, खोल खजाना राणा जी का मस्तक उठा दिया हमने।
2025 से इस संस्था से जुड़ गया है। पिछले साल भी हमारे महिला संघ ने 21 बकरों को अभ्यदान दिलाया। उपाधि उनको आज प्रदान की जाती है। संस्थान की ओर से ऐसे भाई ईश्वर दयाल अग्रवाल के लिए जोरदार ताली। जैन धर्म के नहीं, संपूर्ण धर्म के अनुयायी यहाँ जुड़े हैं। हमें सबसे सच्ची बात तो ये लगी कि अभी तक दिगंबर और श्वेतांबर समाज मिलकर कई चीजों का संचालन कर रही हैं, लेकिन बकराशाला संपूर्ण देश की संपूर्ण समाजें मिलकर अगर कर रही हैं तो मैं समझता हूं सोने पे सुहागे का काम हो गया। स्वागत सम्मान के क्रम में कवियों का भी सत्कार किया गया। जब जब ये कुपर्व दस्तक देता है तब तक अंदर से कहीं आह निकलती है, लेकिन आज पहली बार अंदर से वाह निकली और वो हमारे समाज के इस काम के लिए निकली जिन्होंने ये प्रण लिया कि हम लोग बकरों की। मैंने अभी श्रद्धेय नितिन भैया जी ने एक बात बोली, बोले हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे विश्व में अनेक गौशालाएं खोली हुई हैं, लेकिन ये पहली बकराशाला है और मैं बधाई देता हूं सराय वालों कि वो आपके जिम्मे इसका जो पुण्य अर्जन था वो आप लोगों के पास आया। सम्मान की कड़ी के बाद भव्य कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें सहभागिता कर रहे विश्व विख्यात कवियों ने अपनी विभिन्न कविताएं प्रस्तुत की। जीव दया संस्थान के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यकीन मानिए मेरे जीवन के इतने वर्षों के कार्यक्रम में ये पहला ऐसा कार्यक्रम करने जा रही हूँ जो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आज अपने काव्य पाठ को पुण्यार्थ रूप दूंगी, किसी पुण्य के हवन में आज कविताओं को आहूत करूंगी। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो जियारो, जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो, मान तजे अभिमान तजे तज, मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो, मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो, साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो, साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो। कि जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय हो, जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय। के बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, और इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। और महिलाओं की स्थिति ऐसी है, जब ये सास बनते इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका कि कोई पावन सा नाम हो जैसे, कोई पावन सा नाम हो जैसे,
अयोध्या सा धाम हो जैसे, प्रेम में हो पवित्रता इतनी, प्रेम में हो पवित्रता इतनी, साथ सीता के राम हो जैसे। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। ये देखो, मैंने पहले कहीं सुना था कि दो महिलाएं यदि साथ बैठी हों तो वो बात जरूर करेंगी। नहीं नहीं, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसे शिखर वार्ता होती रहनी चाहिए। महिलाओं को भी आगे आना है, उन्हें भी एक लेडी विंग बनाना है जीव दया संस्थान की। मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति के लिए भी तालियां हों, कि तुम्हारे ही तालियां तैयार रहे, तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सबके हाथ और तेज कर देना। बकराशाला के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का स्वागत सत्कार किया गया। जीवदया संस्थान बकराशाला के अलावा एक और कार्य भी यहाँ करता है। पक्षी का एक अस्पताल हमने बनाया हुआ है और उस अस्पताल में हजारों पक्षी आते हैं और अपना इलाज करा के उसको वापस उड़ा दिया जाता है। आदरणीय सत्यभूषण जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो संस्थान की ओर से मंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए अपने मधुर वाणी से हमें सारगर्भित करें। स्वागत सत्कार के बाद कैबिनेट मंत्री जी को जीवदया संस्थान बकराशाला के बारे में अवगत कराया गया। आज भी आपने बोला था अगर कैबिनेट की मीटिंग आ गई तो मैं नहीं आऊंगी, और नहीं आई तो आपके मैं इतना एहसानमंद हूँ। और बहन जी जब उत्तराखंड की गवर्नर भी थी तो जो नारी शक्ति के लिए जो ये काम कर रही हैं, मतलब मैं तो इनको अपनी बहन मानता हूँ। और शादियाँ जो सेवा कोविड में जो इन्होंने इतना काम किया मैं आपको बता नहीं सकता। और हर साल मतलब महिला शादियाँ कराना सामूहिक, ये बहुत बड़ा काम बहन जी कराती आगरा में। हमारे अंकल जी जो हमारे चेयरमैन हैं जीवदया संस्थान के, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मैम को बताना चाहूँगा कि यहाँ लगभग हमारे 800-900 बकरे हैं जो ज़िंदगी भर उनका हम लालन पोषण अपने बच्चों की तरह करेंगे। और साथ में यहाँ एक मानव सेवा आश्रम है जो रोड पे माइंड से विकसित आदमी हैं, उनका 50 बेड का आश्रम है और उनको आजीवन हम अपने माँ बाप की तरह कर रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने जीवदया संस्थान बकराशाला पर अपने विचार साझा किए। ये जो जीव दया संस्थान जो कार्य कर रही है और अभी महामंत्री जी ने मुझे बताया, और सही में बहुत ही अहिंसा परमो धर्म की जो आप एक मिसाल बने हुए हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं, ये एक सबको जागृत करने का कार्यक्रम है। अभी मैं सुन रही थी और मैं लगभग मुझे राजनीति में 35 साल हो गए कार्य करते हुए, और आगरा का जैन समाज भी मुझे अपने हर कार्यक्रम में बुलाता है तो मुझे लगता है कि मैं आदि जैन हो गई हूँ। वहीं समापन के अवसर पर भी कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी एवं जीवदया संस्थान बकराशाला के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
ये जो जीव दया संस्थान का आज वार्षिकोत्सव था और जिसमें बकराशाला बनाना और उसमें बकरों को रखना, और ये हमारे जैन समाज के सभी भाई और बहनें मिलके उनके जान बख्श रहे हैं, एक तरह से उनकी जान वापस कर रहे हैं। जो जाने कितने कट जाते उनको रोक के उनके संग दया दिखाई इन्होंने। इस पूरे वार्षिक महोत्सव में श्री कौशल जैन अरिहंत बिल्डर विज्ञान नगर दिल्ली की ओर से गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई। इस जीवदया संस्थान बकराशाला में पशु पक्षियों के लिए पक्षी घर, पक्षी अस्पताल बना हुआ है, जहां पर उनके दाना पानी के साथ उनका रखरखाव किया जा रहा है। आज हम अमीनगर सराय जीवदया संस्थान बकराशाला से बोल रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो यहाँ का वार्षिक उत्सव था, उस पे लोगों ने हमें इतना सहयोग करा कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अपार भीड़ रही है और इस साल लगभग हमने 600-700 बकरों को अभयदान दिया है। जो लोग बाग धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जीवदया करो और ये बकरे के जो बलि देते उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ पर 50 बेड का माइंड से विकसित आश्रम भी है। आज अपना प्रोग्राम करा के इतना मन हर्षित है। आप भी अमीनगर सराय में जो जीवदया संस्थान है उससे जुड़ो, आपके घर में सुख समृद्धि मिलेगी। हमारा जो जीवदया संस्थान है वो बकरों को बाज़ार से ख़रीद के उनको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए संरक्षित करता है। आजन्म उसका लालन पालन हमारी बकराशाला में होता है और अपने बच्चों की तरह हम उनको रखते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अमीनगर सराय के बकराशाला जीवदया संस्थान द्वारा 25 मई 2026 को आयोजित हुए संस्था के वार्षिक महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जीवदया संस्थान रजिस्टर्ड बकराशाला अमीनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश।